गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में ईद वाले दिन हुई युवक सूर्य प्रताप की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी परिजनों को पार्थिव शरीर नहीं मिला है। इससे गुस्साए परिवार और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले 22 वर्षीय सूर्य प्रताप की सोमवार को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि कुछ लोगों ने ईद के दिन इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। मंगलवार दोपहर तक परिजनों को सूर्य प्रताप का शव नहीं सौंपा गया। इससे नाराज सैकड़ों लोग खोड़ा थाने के बाहर जमा हो गए। लालबाग, वंदना एनक्लेव और मयूर विहार फेज 3 के बाजार पूरी तरह बंद रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। मौके पर हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव, एसीएम और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। आरएएफ और पीएससी की एक कंपनी भी तैनात की गई। मृतक सूर्य प्रताप की मां ने हमारे संवाददाता संजय मित्तल से बातचीत में कहा, मेरे बेटे को बेरहमी से मारा गया है। एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसकी हत्या की है। जिस तरह से मेरे लाल को मारा गया है, वैसे ही हत्यारों को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। मेरी मांग है खून के बदला खून। दोस्त था, घर बुलाया था, क्या कह के बुलाया था? झगड़ा किस बात पे हुआ था? कोई झगड़ा नहीं था सर। 8 महीने पहले मेरे बच्चे से साथ मोचावर हुई थी ऐसे ही। मैंने अपने बच्चे को ही मार डांट के अपने घर में ही बैठा लिया था। मैंने कि बेटा लड़ाई नहीं करते, मेरा आदमी है नहीं सर, मैं बेसहारा हूँ। मेरे बच्चे की मानसिक संतुलन सही नहीं है बड़े वाले का। मेरा एक यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमडन के लड़कों ने सरों से भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। मुझे मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, जिसका चाहिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। झगड़े के बाद कुछ बातचीत करता था, दोबारा लड़का मिलता था, उससे मारा? मुझे नहीं पता सर। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और अस्पताल प्रशासन शव देने में देरी कर रहा है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, हमें अंतिम दर्शन के लिए बेटे का चेहरा तक नहीं दिखाया गया। हम शव को घर लाना चाहते हैं। सूर्य प्रताप की मां की बात सुनकर मौके पर मौजूद लोग भावुक हो गए। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक शव घर नहीं लाया जाता और सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, तब तक धरना जारी रहेगा। स्थानीय निवासी राकेश चौधरी ने कहा, ईद के दिन इस तरह की घटना को अंजाम देना सोची समझी साजिश है। यह उत्तम नगर जैसी घटना दोहराने की कोशिश है। पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी होगी। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। युवक की हत्या हुई है, किस तरीके से हुई, क्या? दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हम परिजनों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। एसीपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। घटना के बाद से खोड़ा में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। डीसीपी ट्रांस हिंडन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने को कहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। आयुष, क्या मामला है? हम कल ईद थी, हम लोग घूम रहे थे तो एक लड़का आया, उसने फोन करके बुलाया। उसने कहा कि तुमने आज तक बना डालो तो दिखाओ, तुम्हारे हाथ में बना कैसा डालो। वहाँ मैं लेके गया। उसके हाथ पे 4-5 लड़के और थे। फरहान नाम था एक का नाम अशद, एक का नाम आतिफ था, और भी लड़के थे सारे। उन लोगों ने सूर्य के पेट में चक्कू मारे हैं और हम लोग फिर वहाँ से बचा ही नहीं पाए उसे। भाग गए वो लोग। गए 3 लड़के, सारे भाग गए लड़के। तुम्हारा? मेरा नाम विक्की है।
विक्की क्या मामला है? कल हम घूम रहे थे, ईद थी मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फ़ोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फ़ोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। देखिए, हम लोग सभी खोड़ा नगर पालिका के जितने भी यहाँ लोग खड़े हुए हैं, हमारे एक बच्चे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना कल 3 बजे हुई है। खोड़ा नगर पालिका के अंतर्गत एक जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति ने एक बच्चे पर, जो हिंदू है, उस पर चाकुओं से हमला किया है। और देख सकते हैं हम सभी लोग फोर्टिस हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को आस थी कि बच्चे में सुधार होगा उसके, क्योंकि डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, SHO थाना हमारे साथ में है खोड़ा, लेकिन वो उम्मीद हमारी टूट चुकी है। बच्चा इस टाइम ख़त्म हो चुका है, परिजन यहाँ पर बहुत परेशान है। हम चाहते हैं, हमारी मांग है प्रशासन से कि जो इतनी गंदी मानसिकता वाले जिहादी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम सभी लोग उनके इनकाउंटर की मांग करते हैं। और इनकाउंटर होना चाहिए ताकि और लोग जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं उनके भी आँख हो जाए कि अगर हम इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे तो हमारे साथ भी यही असर होगा। एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया। कल बकरा ईद थी, हम पुलिस प्रशासन ले, पूरा हिंदू समाज ले, सब लोग इनके इस त्योहार के साथ में हम लोग सभी लोग खड़े थे। उस बच्चे को इस ईद का वो देकर कि हमारे ईद पे आ जाइए और ईद पे बधाई देनी है, मित्र बनकर उसने बुलाया और उसके साथ में इस तरीके की घटना की है कि आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है। उसे चप्पुओं से बेरहमी से रोक दिया गया। तो मेरा प्रशासन से और मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा। इनका इनकाउंटर होना बहुत ही ज़रूरी है और इनका इनकाउंटर होते ही सबकी आँख हो जाएगी, सब लोग जान जाएंगे कि बच्चे के साथ में इस तरीके की बर्बरता करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, वहीं परिजन शव मिलने और इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।